हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नई एक्सरसाइज 5.2। 5.1 एक्सरसाइज जो थी वो हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे कहा गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 के यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं और हमारे किस में गिवन है, एमसीक्यू में गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट इसका है कंप्लीट द फॉलोइंग फार्मूला। यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, और जब तक हमको फार्मूला नहीं आता होगा या फार्मूला हमको याद नहीं होगा तब तक हम इसको हम लिख नहीं पाएंगे कि यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना है। इसलिए फार्मूला को याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे डिस्काउंट इक्वल टू MP माइनस क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस होना चाहिए। अब हम आप लोगों को बता रहे हैं कि फार्मूला है क्या। जो फार्मूला हमारा ये है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू हमारा होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को इन्होंने शॉर्टकट में या MP लिखा हुआ है। क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। क्या होगा, माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा लिखा हुआ है फार्मूला। ठीक, इन्होंने क्या किया, मार्केट प्राइस को शॉर्टकट में MP लिख दिया और यहाँ माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट को इस साइड ले जाएंगे। ये साइड जो है वो हमारी क्या है, ये वाली साइड जो है वो हमारी क्या है, RHS है, सॉरी LHS है। कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड है। और इक्वल के राइट हैंड साइड वाली है, इक्वल के राइट साइड वाली होती है RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, जब हम लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड में किसी वेरिएबल या किसी कांस्टेंट को ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ साइन अभी किसका है, पॉजिटिव का है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन में देखें डिस्काउंट इक्वल टू, तो कहने का मतलब डिस्काउंट हमको किधर लाना है, LHS में लाना। मीन्स इस डिस्काउंट को हम लोगों को लाना है LHS में और सेलिंग प्राइस हमारा चला जाएगा RHS में। डिस्काउंट अभी यहाँ पे नेगेटिव का है, किसका है, नेगेटिव का। तो इस साइड आएगा हमारा किसका बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव इक्वल टू मार्केट प्राइस हमारा पहले से ही लिखा हुआ है, या फिर MP भी लिख सकते हैं शॉर्टकट फॉर्म, माइनस, और ये हमारा ये पॉजिटिव का है, RHS में जाएगा तो हमारा किसका हो जाएगा, ये नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। तो हमारा वहाँ पे B ऑप्शन में लिखा था सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो देखो यहाँ पे B में लिखा सेलिंग प्राइस, तो B ऑप्शन होगा यहाँ पे सही। B ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। अब हम लोग करेंगे इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले में ये है SP इक्वल टू, SP मीन्स सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस, यहाँ पे हमको फिल करना है डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई CP। तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा आएगा गेन। अब आप लोग बताएंगे फार्मूला क्या है। सेलिंग प्राइस मीन्स SP का जो फार्मूला होता है वो होता है 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई CP। ठीक है, ये मल्टीप्लाई CP मीन्स कॉस्ट प्राइस। अब वहाँ प्रॉफिट की जगह पे गेन लिखा हुआ, चाहे प्रॉफिट हो और चाहे क्या हो, गेन हो, बात एक ही है। ठीक है, तो हमारा जो हमको दिए गए वहाँ पे हमको गेन लिखा, प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ। तो अगर ध्यान से देखें SP इक्वल टू 100 प्लस क्या लिखना है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई CP और ये डिवाइड बाई 100 लिखा हुआ है। तो जो हमारा आंसर होगा, आंसर क्या होगा हमारा, आंसर हमारा होगा प्रॉफिट और गेन। ठीक है, परसेंटेज में। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये है क्योंकि क्वेश्चन में आंसर में हमको दिया गया है गेन, गेन परसेंटेज। ठीक है, बात देखिए, तो ये हमारा होगा। तो ऑप्शन वहाँ पे क्या, कौन सा सही था, A ऑप्शन सही था, हमने पहले ही बताया था। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में MCQ में केवल 2 ही पार्ट थे। दूसरा क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का है।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लिया। यहाँ पे है फर्स्ट वाले में इन केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के केस में एस पी इजिकल टू यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाई 100। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट का सेकंड पार्ट किया था। ठीक है, देखिएगा आप लोग यहाँ पे, तो हमारा फार्मूला क्या यही लिखा हुआ था, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई सी पी। मीन्स अब वहाँ पे जो हमको फिल करना है वहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी पी होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, सी पी को इधर लिखें चाहे इस साइड लिखें, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर होगा क्या होगा, सी पी होगा यहाँ पे आंसर। अब हम लोग करेंगे इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाला ये है, हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, सी पी इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई, यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई होना चाहिए, और नीचे हमारा है डिनोमिनेटर में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो देखो अगर इसको देखें ध्यान से तो क्या हुआ, यहाँ पे सी पी फाइंड आउट करना। सी पी को हमने क्या किया, हम लोग इस साइड ले आए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पे कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एस पी हो जाएगा, और सी पी मेरा इस साइड आएगा, और सी पी के संग ये मल्टीप्लाई था पूरा डिनोमिनेटर में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एस पी होगा, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई एस पी इजिकल टू सी पी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, सी पी हमको निकालना है, तो इसलिए पूरा डिवाइड में यहाँ पे चला गया। तो यहाँ पे होना चाहिए सेलिंग प्राइस एस पी, ये हम फिल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसका थर्ड पार्ट। अभी तक हमने फिल इन द ब्लैंक्स के जो 2 पार्ट किए थे वो हमारे किसके थे, प्रॉफिट के थे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पार्ट वो हैं जो हमारे किसके हैं, ये हमारे ये सेकेंडरी है। ठीक है, ये हमारा थर्ड वाला पार्ट है और ये फोर्थ है। ठीक है, तो अब हमारा किसमें, लॉस में, इन केस ऑफ लॉस, तो एस पी इक्वल टू सी पी, यहाँ ब्रैकेट के अंदर 100 माइनस क्या होगा, लॉस में क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लॉस परसेंटेज। ठीक है, क्या लिखेंगे, लॉस परसेंटेज, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लॉस। ठीक है, क्योंकि ये लॉस का चल रहा है। एस पी इज इक्वल टू सी पी 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड बाई 100। अब इन्होंने क्या सी पी निकालना है, सी पी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एस पी मल्टीप्लाई 100 हो गया, और जो सी पी के संग मल्टीप्लाई वो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर 100 माइनस क्या था, लॉस था, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, लॉस परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा फिल इन द ब्लैंक्स भी पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है मार्क्ड प्राइस, क्या है, मार्क्ड प्राइस ऑफ ए बुक इज क्या है 200। What would be its selling price if seller gives 25% डिस्काउंट ऑन इट। यहाँ पर कहा गया मार्क्ड प्राइस ऑफ ए बुक की हमको गिवन है। ठीक है, 200 रुपीज़ है, और सेलिंग प्राइस हमको फाइंड आउट करनी है। इसने कहा अगर सेलर जो है 25% क्या डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट किस पे देगा, हमको मार्क्ड प्राइस पे देगा ना। ठीक है, तो हम लोग अगर डिस्काउंट फाइंड आउट कर लें तो हमको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पे मार्केट नहीं है, यहाँ पे मार्क्ड प्राइस, क्या है, मार्क्ड, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मार्क्ड। ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा मार्क्ड प्राइस। ठीक है, मार्क्ड प्राइस होगा, यहाँ पे लिखने में गलती हो गई है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को, यहाँ पे ये लिखा हुआ। ठीक है, हमने लिख दिया, जो गिवन है हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ है मार्क प्राइस हमने लिख लिया, बुक का क्या है 200 रुपीज़ है, सेलर गिव डिस्काउंट 25% डिस्काउंट ऑन इट था वहाँ पे, तो किस पे देना है, मार्क प्राइस पे देना है। ठीक है, और हमको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्काउंट हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेलर गिव्स डिस्काउंट इज इक्वल टू 25% ऑफ किस पे देंगे, मार्क्ड प्राइस पे। ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई कितना है ये रुपीज़ 200। ठीक है, ये लिख लिया। तो अब देखो दोनों जीरो से मैं जीरो कैंसिल हो गई, यहाँ पे क्या आ गया
₹50। तो हमको अब पता चलेगा कि डिस्काउंट हमको कितना दिया सेलर ने, ₹50 दिया। अब हमको डिस्काउंट भी पता है और हमको मार्क प्राइस भी पता है, तो हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि फार्मूला होता है क्या, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस, MP लिख लेंगे, माइनस डिस्काउंट। उसमें से अगर हम डिस्काउंट को हटा देंगे तो हमको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट हो जाएगी। मार्क प्राइस दिया है ₹200, डिस्काउंट हमने निकाला है ₹50, तो क्या हमारा बचेगा यहाँ पे हमको आ जाएगा रेज 150। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी बुक की, 150। ठीक है, तो यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग ऐसे कि सेलिंग प्राइस ऑफ ए बुक की इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी रेट 150 150। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पे 4th क्वेश्चन है, ए शर्ट विद मार्क्ड प्राइस ₹500 वाज सोल्ड एट ₹350। यहाँ पे कहा गया है एक शर्ट थी जिसका मार्क प्राइस क्या था हमारा ₹500। ठीक है, उसको बेच दिया गया कितने में, ₹350 में। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन शर्ट। यहाँ पे क्या इन्होंने फाइंड आउट करने का, रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन द शर्ट। इन्होंने कहा है कि शर्ट पे कितना डिस्काउंट अलाउ किया गया, उसका रेट निकाला। रेट निकालना मीन्स परसेंटेज निकालना है डिस्काउंट का। ठीक है, डिस्काउंट निकालने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, उसका परसेंटेज निकालेंगे। रेट का मतलब क्या है, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट का। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है मार्क प्राइस ऑफ ए शर्ट का लिख लिया है, कितने में शर्ट हमारी क्या हुई, सोल्ड हुई, वो भी हमने लिख लिया है। हमको फाइंड आउट करना है, वो भी हमने लिख लिया क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो फार्मूला हमारा होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है हमारा मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले डिस्काउंट, क्योंकि हमको सेलिंग प्राइस पता है, मार्क प्राइस पता है। सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है हमारा 350 और मार्क प्राइस है हमारा 500 माइनस डिस्काउंट। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको हम LHS साइड लाते हैं। मीन्स इसको हम लोग लाएंगे इस साइड, और जो यहाँ पर 350 रुपीज़ लिखे इसको ले जाएंगे RHS साइड। ठीक है, जब इस साइड आएगा डिस्काउंट लिखा हुआ यहाँ नेगेटिव का है, तो इस साइड आएगा एक किसका बन जाएगा, पॉजिटिव का। तो यहाँ आ जाएगा डिस्काउंट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखा रहने 500 रुपीज़, यहाँ पॉजिटिव का तो नेगेटिव का हो जाएगा 350। तो कितना आएगा यहाँ पे 150 रुपीज़। डिस्काउंट कितना मिला उस शर्ट पे, 150 रुपीज़ मिला। ठीक है, इतना डिस्काउंट दे दिया। अब इसका हमको परसेंटेज फाइंड आउट करना, ये नहीं पूछा गया हमको कि डिस्काउंट कितना मिला, जो हमको डिस्काउंट मिला उसका रेट पूछा। रेट मीन्स परसेंटेज पूछा है डिस्काउंट का। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, रेट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, या फिर हम लोग यहाँ पे लिख दें परसेंटेज किसका, डिस्काउंट का, क्या होगा ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कितना हमको डिस्काउंट मिला, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट जो हमको मिला है, या फिर डिस्काउंट हमको मिला कैसे, मार्क प्राइस माइनस हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस। ये भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइड बाई हमको मार्क प्राइस यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 100 का, तो परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये तो हमको पता डिस्काउंट क्या मिला हमको 150 अपॉन ये है हमारा 500। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 का हो गया। 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये भी 0 से ये 0 कैंसिल होगी। ये 5 से 5 2 जा हो गया, और 15 2 जा क्या हो गया 30 हो गया, और इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 30%।
डिस्काउंट क्या मिला हम लोगों को, 30% डिस्काउंट हमको लोगों को मिला शर्ट पे, ठीक है। तो ये आंसर होगा यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे। रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन शर्ट पे इक्वल टू कितना होना चाहिए, 30%, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग करेंगे इसका फिफ्थ क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में है, ए शॉपकीपर ऑफर्स हिज कस्टमर 10% डिस्काउंट एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 26%, ठीक है। वाट ए कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड एट 280 रुपीज़। इन्होंने कहा है कि एक शॉपकीपर ने ऑफ़र किया कस्टमर को 10% डिस्काउंट हम देंगे, ठीक है, 10% डिस्काउंट अलाउ किया। उसके बाद भी उन्होंने प्रॉफिट उनको हो गया 26% एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 26%, उनको प्रॉफिट मिला। तो वो कह रहे व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, सीपी हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ऑफ एन आर्टिकल जो, ठीक है। अब आर्टिकल का जो मार्क्ड प्राइस है हमको दे दिया गया है, ठीक है। ये तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 280 पे 10% डिस्काउंट निकाल लेंगे, तो डिस्काउंट हम लोगों को पता चल जाएगा। डिस्काउंट फाइंड आउट होने के बाद हम लोग सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करेंगे। ये जो क्वेश्चन में दिया गया था वो हमने यहाँ पे पूरा लिख लिया है, ठीक है। शॉपकीपर ने कितना ऑफर किया कस्टमर को, 10%। शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ, 26%। आर्टिकल का जो मार्क प्राइस था कितना था, ₹280। कॉस्ट प्राइस हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, हमको मार्क प्राइस दिया गया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट 10% है। तो हम लोग अब लिखेंगे यहाँ पे डिस्काउंट ऑफ एन आर्टिकल, कितना दिया, 10% ऑफ किसका, मार्क्ड प्राइस। हम यहाँ पे इस प्रकार से लिख लेते शॉर्टकट में। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई क्या दिया है, 280, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा कितना आ गया, ये ₹280 हमको डिस्काउंट मिल गया। क्या मिल गया, डिस्काउंट हमको इसमें 28 रुपीज़ मिल गया इसमें। तो अब हम निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होती है, फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस को हम शॉर्टकट में MP माइनस डिस्काउंट, ये लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा फार्मूला, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुटअप कर देंगे। ये हमको दिया गया है 280, डिस्काउंट हमने फाइंड आउट किया है 28, ठीक है। इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0, 10 आ जाएगा, यहाँ 2, ठीक है। यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 रहेगा। तो सेलिंग प्राइस अब हम लोगों को पता चल गई कितनी आ जाएगी इसकी, 252 रुपीज़, ठीक है, 252 रुपीज़। और प्रॉफिट हमको पता है हमको कितना बोला, 26%। CP हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम ये कर ले कि लेट CP इज इक्वल टू क्या, X ले लें, क्या ले लें, X, ठीक है। या फिर हम CP लिखा रहने दें, लेकिन हम यहाँ पे X ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके मतलब क्या होगा, SP इज इक्वल टू क्या, फार्मूला है SP इज इक्वल टू होता है हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट हमको किस पे मिलेगा, प्रॉफिट जो हमको मिलेगा वो CP कॉस्ट प्राइस पे तो मिलेगा। जो प्रॉफिट मिलेगा हमको कॉस्ट प्राइस पे ही तो मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो अब हम यहाँ पे प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। वो क्या है, 26% ऑफ किस पे, CP पे। तो 26 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई CP, हमने X लिया, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे।
तो कॉस्ट प्राइस हमने सपोज एक्स लिया था, प्रॉफिट ये निकल के आया 2600 मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर डिवाइड कर देते हैं 2 से, यहाँ 13 आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा। ठीक है, अब 50 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 50x प्लस 13x, ये आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे क्योंकि सेम वेरिएबल है, ऐड हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 363, ये 50, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब एसपी हमने फाइंड आउट कर ली थी। एसपी में क्या आई थी 252, उसको हम लोग यहाँ पुटअप कर देंगे, तो ये लिखेंगे 252 इज इक्वल टू 63x डिवाइड बाई 50। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हम लोग इस साइड ले आएंगे तो 63x इज इक्वल टू 252 मल्टीप्लाई 50, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई है वो हमारे डिवाइड में चला जाएगा, तो 252 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाई 63। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखेंगे किसी टेबल से यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, हाँ 3 की टेबल से देखिएगा, 3 की टेबल से, तो ये जाएगा 3 2 जा और 3 1 जा हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3 8 जा और 1 बचेगा 3 4 जा। तो हमारा जो निकल के आया अब हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, फिर दोबारा कैंसिल कर लेंगे अगर कैंसिल होगा, 50 डिवाइड बाई 21। ठीक है, आप देखो ये किससे कैंसिल हो रहा है, ये फिर हमारा किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है, या फिर डायरेक्ट 21 4 जा हमारा 84 होता है, 21 4 जा 84। तो ये हो गया हमारा 4 मल्टीप्लाई 50, 4 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 200। तो कॉस्ट प्राइस इसी कितनी आई है, 200 रुपीज़ आई है। ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस थी 252 थी, तो प्रॉफिट कितना हुआ हमको 52 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो कॉस्ट प्राइस हमको पता चल गई है, क्या होगी हमारी रेज ₹250। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 200 रुपीज़, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, ए शॉपकीपर अलाउज 10% डिस्काउंट टू कस्टमर ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द गुड्स एंड स्टिल गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इफ़ इट इज मार्क प्राइस एट इतना। ठीक है, 1250 रुपीज़। देखो सेम वैसे ही है जैसा कि अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है। ठीक है, 10% डिस्काउंट उसको मिला कस्टमर किसको, मार्क प्राइस पे, और उसने फिर क्या किया, 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको प्रॉफिट हो गया 25% का। हमको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है और हमको मार्क प्राइस गिवन है। सेम जैसे हमने 5 किया उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को भी करेंगे। यहाँ पे हमने लिख लिया जो क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, जो क्वेश्चन गिवन हो वो हमको लोगों को जरूर लिख लेना चाहिए। ठीक है, हमको कॉस्ट प्राइस यहाँ पे पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्काउंट निकालेंगे। ठीक है, कि हमको डिस्काउंट कितना मिला, तो हम लोग लिखेंगे शॉपकीपर गेट्स डिस्काउंट इज इक्वल टू 10% ऑफ किसका, मार्क प्राइस पे। ठीक है, तो 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 1250, ये 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 125 रुपीज़, ये आ गया हमको डिस्काउंट मिला। जब डिस्काउंट पता हो गया, हमको मार्क प्राइस पता है, तो सेलिंग प्राइस अब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे फार्मूला लगा के। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, मार्क प्राइस कितना है यहाँ पे 1250 माइनस डिस्काउंट हमको मिल गया 125, तो ये हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2
यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 ये आ जाएगा हमारा क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस अब हम लोगों को पता चल गया। जब सेलिंग प्राइस पता चल गया है तो कॉस्ट प्राइस हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये कर लेंगे कि ले कॉस्ट प्राइस, इसको ले लेंगे कि सपोज ये एक्स है, ठीक है, एक्स है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो प्रॉफिट हमारा किस में मिला, कॉस्ट प्राइस पे ही तो मिला है। जो कॉस्ट प्राइस थी उस पर ही तो प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस पे लिख लेंगे, ठीक है, इक्वल टू क्या है 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया। तो 25 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई, ये हमने क्या लिया है, एक्स लिया है, यहाँ से 1 यहाँ 4, तो ये हो जाएगा हमारा x/4 हो जाएगा, ठीक है। अब फार्मूला होता है एक, फिर ये भी हमने फार्मूला यहाँ पे यूज किया। अब हम लोग फिर अगेन फार्मूला लगाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट हमने अभी निकाला, ये कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है, एक्स है, और प्रॉफिट कितना निकल गया, x/4। तो ये हो जाएगा 5x/4। जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 5x/4 आएगा। कैसे आएगा यहाँ पे बता दे रहे हैं, x प्लस x/4 लिखेंगे। जब एलसीएम लेंगे 4 आएगा। यहाँ पे क्या है, 1 है, तो ठीक है, तो एलसीएम 4 आ गया। तो यहाँ पे जब हम 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा। तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x प्लस x इक्वल टू 5x/4, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। और हमको सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमको पता है कि कितनी गिवन है हमको। तो सेलिंग प्राइस हमको पता है 1125 इक्वल टू 5x/4। क्या है ये हमारा निकल के आ रहा 5x/4। तो अब क्या करेंगे, तो 5x इक्वल टू का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, इक्वल टू हो जाएगा ये 1125 मल्टीप्लाई 4। अब हमको केवल x की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो x की जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में हो जाएगा RHS में, ठीक है। ये हो जाएगा 1125 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 5। 5 से ये हम ये कैंसिल हो, 5 बन जा 5, ये हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5 2 जा हो जाएगा 10, फिर आ जाएगा 12, 5 2 जा, फिर 5 5 जा। तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 225 मल्टीप्लाई 4। यहाँ पे हमने ऊपर ना लिख के यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ये। तो अब हम इसका क्या कर लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 का है 2 हमारा कैरी में चला जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, 1 कैरी में 9, ठीक है, ये आएगा। तो जो कॉस्ट प्राइस जो निकल के आएगी हमारी गुड्स की, क्या निकल के आएगी 900 रुपीज़। तो हम लोग अब आंसर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स की इक्वल टू 900 रुपीज़। ये हो जाएगा हाँ इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो, वो हमें कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, हम उसको वहाँ पे समझा देंगे, ठीक है। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ पे है रहीम परचेज ए वॉच एट 20% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस बट सोल्ड इट एट द मार्क प्राइस। फाइंड द गेन परसेंटेज ऑफ रहीम ऑन दिस ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है रहीम परचेज ए वॉच 20% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे रहीम ने एक वॉच को 20% डिस्काउंट पे परचेज किया, फिर उसने क्या किया और सोल्ड इट एट द मार्क प्राइस। इन मार्क प्राइस पे इसको क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, ठीक है। फाइंड द गेन परसेंटेज ऑफ रहीम ऑन दिस ट्रांजेक्शन। तो गेन परसेंटेज यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो गेन परसेंट फाइंड आउट करेंगे हम लोगों को। तो हम लोगों को सीपी भी पता होना चाहिए। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। तो हमने कितने की खरीदी, मार्क प्राइस पे तो हमने खरीदी नहीं, मार्क प्राइस तो सोल्ड की है ना। तो हम लोगों को सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस क्या होगी, क्योंकि हम लोगों को मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट के बाद जो हमने परचेज किया है वॉच को, वही हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट होने के बाद जो हमको घड़ी मिली है,
ठीक है। वॉच जो हमने खरीदी है 20% डिस्काउंट के बाद, वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो था हम लोग यहाँ पे लिख लिया है। सबसे पहले क्या था, रहीम परचेज ए वॉच एट डिस्काउंट इक्वल टू 20% ऑन इट्स मार्क प्राइस पे, MP हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है मार्क प्राइस पे। ठीक है, फिर रहीम सोल्ड द वॉच इक्वल टू मार्क प्राइस पे बेच दिया। फाइंड द गेन परसेंटेज ऑफ रहीम का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को मार्क प्राइस तो पता ही नहीं कितना है, तो सबसे पहले हम लोग ये कर लेंगे कि मार्क प्राइस इज इक्वल टू लेट एक्स। ठीक है, मार्क प्राइस एक्स है। अब हम लोग डिस्काउंट फाइंड आउट कर लें। ठीक है, कि कितना डिस्काउंट मिला हुआ है, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20% ऑफ किसके, मार्क प्राइस पे था, तो x हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई x, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x अपॉन 5। ये हमको डिस्काउंट पता चल गया, क्या, x अपॉन 5 डिस्काउंट हमको मिला है। तो देखो मार्क प्राइस तो इतना था, डिस्काउंट इतना मिला, तो हम लोगों को कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे कि अगर मार्क प्राइस में से डिस्काउंट हम लोग माइनस कर देंगे तो हमको कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी कि वॉच जो हमने परचेज की है रहीम ने, वो कितने की मिली, वही हमारी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, x जो मार्क प्राइस थे उसमें से x माइनस 5 कर दें, तो यहाँ 5 LCM आ जाएगा, यहाँ 5x माइनस x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4x अपॉन 5। ठीक है, ये हमारी आ गई, कॉस्ट प्राइस भी आ गई। ठीक है, हमको डिस्काउंट भी यहाँ पे पता चल गया। तो अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या जा रहा है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या, मार्क प्राइस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है कि उसने जो वॉच जो सोल्ड की वो मार्क प्राइस पे ही सोल्ड कर दी, तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू मार्क प्राइस हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है क्या, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस। ठीक है, क्योंकि उसने मार्क प्राइस पे ही उसने सोल्ड कर दी। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखो, तो सेलिंग प्राइस SP इज इक्वल टू मार्क प्राइस। ठीक है, ये मार्क प्राइस हमने सपोज कितनी की, x। ठीक है, तो अब हमको सेलिंग प्राइस भी पता चलेगी, क्या पता चलेगी, x है। तो अब हम लोग गेन निकाल सकते हैं। जब गेन निकाल लेंगे, गेन मीन्स प्रॉफिट निकालना है, जब प्रॉफिट हमको निकल आएगा तो प्रॉफिट परसेंटेज भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हम लोग प्रॉफिट लिखें चाहे गेन लिखें, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में गेन है तो हम लोग यहाँ पे गेन भी लिख देंगे। गेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस में से अगर हम कॉस्ट प्राइस माइनस कर दें तभी तो हमको गेन फाइंड आउट होता है। जब हम सेलिंग प्राइस में से और हम कॉस्ट प्राइस जितने की हमने खरीदी है कॉस्ट प्राइस माइनस कर दें तभी तो हमको गेन फाइंड आउट होता है। ये फार्मूला भी है। ठीक है, कि गेन फाइंड आउट करने के लिए या प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस हमको पता चल गया x, कॉस्ट प्राइस हमारा निकल आया था 4x/5, तो ये आ जाएगा 5 LCM आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x माइनस 4 है, क्योंकि हम LCM यहाँ पे हम लोग ले लेंगे। यहाँ पे 1 लिखा हुआ तो कुछ नहीं, इसमें हम लोग 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों सेम लाइक टर्म है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा x डिवाइड बाई 5। क्या बचेगा यहाँ पे, x डिवाइड बाई 5। ये LCM है, x माइनस 4x/5। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, LCM क्या आएगा, 1 और 5 का हमारा LCM आएगा 5 ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 5 आएगा। 5 आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो ये डिनोमिनेटर इसके नीचे है 1 जो है 1 से इसको डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा। 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 5 लिखा हुआ, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो 1 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे हमने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है,
तो जो हमारा प्रॉफिट निकल के आया या गेन निकल के आया वो हमारा आ गया यहाँ पे x/5। क्या आ गया यहाँ पे x/5 आ गया, ठीक है। लेकिन अब हमको फाइंड आउट करना क्या है, परसेंटेज। ये तो हमको प्रॉफिट मिल गया, अगर प्रॉफिट हो जाता कि कितना प्रॉफिट हुआ तो x/5 हुआ। लेकिन अब हम लोग को पूछा क्या गया, परसेंटेज पूछा गया गेन का, तो हम लोग गेन का परसेंटेज यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, गेन। जो हमने प्रॉफिट लिया है उसको लिखेंगे, जो उसकी वैल्यू निकल के आई तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे गेन, जितना हमको गेन निकला है वो। उसके बाद हम लोग नीचे लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस। जब हम गेन परसेंटेज निकालते हैं तो हम लोग इसी प्रकार से करते हैं। और यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई। गेन हमको प्राप्त किससे हुआ, गेन हमको मिला किससे, SP माइनस CP, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं SP माइनस CP, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख लें, क्या, गेन ना लिख के यहाँ पे लिख लें SP माइनस CP। फार्मूला हमारा यही है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ये हमारा फार्मूला लिखा हुआ। तो SP माइनस CP हमारा क्या होता है, गेन ही होता है, तो हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको देखो, तो गेन हमारा निकल के आया x/5 डिवाइड CP हमारा कॉस्ट प्राइस हमारा निकल के आया था 4x/5 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें, यहाँ x/5 है, यहाँ 4x/5 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई x डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 4x मल्टीप्लाई 100। x से x कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा 100/4। 100/4 का मीन्स क्या हो गया, ये हमारा 25%। क्या आ गया, 25% ये, क्योंकि हमको परसेंट ही तो फाइंड आउट करना था। तो इसमें हम लोग आंसर लिखेंगे परसेंटेज गेन ऑफ रहीम ने कितना मिला उसको, 25%। यही आंसर होगा इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो वो हमें कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे।